सो हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोल्ला। मुंह में से कोल्हापुर ही आता है हर बार। सो हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोलापुर। इट्स 8:14 इन द मॉर्निंग और आज हमारे राइड का दूसरा दिन है। तो आज हम लोग सोलापुर से हैदराबाद तक का सफ़र करने वाले हैं, जो कि लगभग 300 किलोमीटर का होने वाला है। एक्चुअली कल ही मुंबई से हैदराबाद तक का सफ़र वन स्ट्रेच में करने का मेरा प्लान था, लेकिन आई और दादा गांव आए थे। खेत में कुछ ज़रूरी काम था, तो उन्होंने कहा था कि एक दिन पहले आना और एक दिन यहाँ पे रुक के कल सुबह चले जाना। इट्स अ ब्यूटीफुल सनी मॉर्निंग। सूर्य देवता यहाँ से हमें दर्शन दे रहे हैं। बस आप इसी तरह से बने रहिए। कल आपने हमें दर्शन ही नहीं दिए थे, जिस वजह से हमारी हालत टाइट हो चुकी थी। कल रात अशु से मिलने के बाद मैं मामा के घर गया था। वहाँ पे फ्रेश होने के बाद फिर से मैं, अशु और हमारे एक और दोस्त अप्पू, हम तीनों खाना खाने के लिए चले गए थे। सोलापुर में आने के बाद सीख कढ़ाई खाना मस्त है। तो बहुत दिनों से हम लोगों ने सीख कढ़ाई ट्राई नहीं की थी, तो कल हम लोगों ने सीख कढ़ाई खा ली। कमाल की टेस्ट होती है इस सीख कढ़ाई की। सोलापुर इसीलिए तो फेमस है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा घूमे फिरे सोलापुर में, पुरानी यादें ताज़ा की। वापस आने के बाद मैं सीधा सो गया, इसलिए ब्लॉग एंड करने का मौका ही नहीं मिला। बोरा मनी सोलापुर एयरपोर्ट का काम शायद यहीं पे हो रहा है। तुलजापुर 60, उमरगा 70, हैदराबाद 297। यार ये सोलो राइड का अपना ही मज़ा होता है। जब मन चाहा रुके, जब मन चाहा निकले, जब मन चाहा कुछ खाना है तो खाया, नहीं तो वैसे ही चल दिए। ये देखिए भाई, ये पवन चक्की के पन्ने देखे आपने? अरे इनकी लेंथ बहुत बड़ी है यार। ये जो राइट साइड आप जो रास्ता देख रहे हैं, ये तुलजापुर अक्कलकोट रोड है। यहाँ से अक्कलकोट श्री स्वामी समर्थ महाराज के दर्शन के लिए आप जा सकते हैं। इस साइड से आने वाले लोगों को शायद ये कन्वीनियंट हो सकता है, लेकिन पुणे या फिर ऊपर से जो लोग आते हैं वो सोलापुर से होते हुए ही जाते हैं। चलिए यहाँ पे फ्यूल अप करते हैं। फुल करना, इसे पकड़ के रखना, अंदर नहीं जाएगा। बस 1100 का करना। चलिए, हमारी हिम्मी का हम लोगों ने पेट भर दिया है। अब हमारी बारी है। आगे थोड़ी देर में हम लोग भी ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे। जब से हम लोग सोलो राइड पे निकले हैं ना, तब से सभी फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स फ़ोन मैसेज पे पूछते रहते हैं कहाँ तक चले गए हो, अभी तक का सफ़र कैसे चल रहा है। अच्छा लगता है यार जब इतने सारे लोग आपकी इतनी केयर करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको भी सोलो राइड पे खुद का उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा, खुद की उतनी ही केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि आप उन लोगों के लिए उतने इम्पोर्टेंट हो। हाँ, यस, यहाँ पे एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट हमें नज़र आ चुका है, तो चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ हाँ, वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे।
सुबह करीब 7:30 बजे राइड स्टार्ट करने के बाद लगभग 110-20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके हम लोग यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे। एक्चुअली ब्रेकफास्ट करने की उतनी ज़रूरत थी नहीं, लेकिन सब चीज़ें टाइम टू टाइम होनी भी ज़रूरी है। उस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने इडली सांभर लिया था जो कि काफ़ी डिसेंट था। उसके बाद एक गर्मा गर्म चाय भी ली। अब यहाँ से करीब 184 किलोमीटर्स आगे हैदराबाद है, तो लगभग 3-4 घंटे हमें आराम से लग जाएंगे। कोई जल्दी नहीं है, हम लोग बहुत आराम से सब व्यूज़ वगैरह एंजॉय करते करते जा रहे हैं। ये बाइक पे चलते हैं और शुरू करते हैं हमारा आगे का सफ़र। बाइक अच्छी लग रही है, लेकिन वो टॉप प्लेट हटाने के बाद ऐसा लग रहा है कि पीछे से कुछ तो मिसिंग है। आदमी भी ना। चलिए, अब पेट पूजा हो चुकी है तो अब निकलते हैं हमारे अधूरे सफ़र की ओर। ओ भाई, क्या रास्ते हैं यार कर्नाटक में, इन लोगों को मानना पड़ेगा यार। वैसे सागर का कल रात को कॉल आया था, वो हमें तिरुपति से ज्वाइन करने वाला है। 17 तारीख को सागर नॉन स्टॉप तिरुपति के लिए निकलेगा और सेम डे हम लोग भी विशाखापट्टनम से तिरुपति के लिए निकलने वाले हैं। दोनों का डिस्टेंस लगभग सेम है, उसे भी ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर्स कवर करने हैं, हमें भी 800 किलोमीटर्स कवर करने हैं। लेकिन हैदराबाद और विशाखापट्टनम हमें सोलो ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आधे सफ़र में तो हमारे साथ पक्का ज्वाइन करने वाला है। हाँ भाई, एक काम करते हैं, एक चाय ले लेते हैं। वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन होगी शायद। यस, यहाँ पे चाय मिल जाएगी। करीब 100 किलोमीटर्स का पैच नॉन स्टॉप करने के बाद हम लोग यहाँ टी ब्रेक के लिए रुके थे। वैसे ब्रेक लेने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन हमें चाय पीने के लिए बस बहाना ही चाहिए, तो हम लोग यहाँ चाय पी रहे हैं। बढ़िया चाय बनाई है भाई ने, मज़ा ही आ गया यार। तो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर्स आगे, 100 नहीं, 100 से ही कम होगा, 80-90 किलोमीटर्स आगे हैदराबाद है हमारा डेस्टिनेशन। तो आज का प्लान ये है कि हम लोग आज चार मीनार एक्सप्लोर करेंगे हैदराबाद जाने के बाद। पहले रूम में जाने के बाद चेक इन करके वहाँ फ्रेश वगैरह होके थोड़ा आराम करने के बाद हम लोग चार मीनार देखने के लिए निकल पड़ेंगे। और उसके बाद एक्चुअली रामोजी फिल्म सिटी देखने का इरादा था, लेकिन सागर से अभी अभी बात हुई। उसने कहा अगर रामोजी फिल्म सिटी देखने गया तो पूरा दिन वही चला जाएगा। सो उससे बेटर है कि वहाँ पे उसने एक किला बताया है और साथ साथ 1-2 स्पॉट और बताए हैं जहाँ जाके हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो कल देखते हैं। पहले ये गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं, कहीं ठंडी ना हो जाए। तो 12:44 हो रहे हैं और हैदराबाद से करीब 50 किलोमीटर पीछे, 49 किलोमीटर पीछे हम लोग हैं। हैदराबाद से नहीं, जिस जगह पे हम लोग स्टे करने वाले हैं उस जगह से ये 64 किलोमीटर्स आगे हैदराबाद और 365 किलोमीटर्स आगे विजयवाड़ा। अरे भाई, टोल रोड एंड्स, घटिया रोड शुरू। वैसे घटिया तो नहीं कह सकते, अच्छा रोड है ये भी। स्ट्रेट ही जाना है ना हमें। यस यार, ये सिग्नल था यहाँ पे। हम लोग तो बस वाले के पीछे पीछे वैसे ही चले आए।
लेकिन सिग्नल छूटा हुआ था, डोंट वरी, हम लोगों ने कोई सिग्नल ब्रेक नहीं किया। करीब 1:30 बज रहे हैं और हम लोग हैदराबाद में आ चुके हैं। अब कितना 14 किलोमीटर हमारा डेस्टिनेशन यहाँ से बता रहा है। आराम आराम से चलते हैं। 190 मीटर्स आ गए। ये रॉयल एनफील्ड की हिमालयन है। तुमने कितना लिया किराया? खुद की गाड़ी है? हाँ मेरी खुद की गाड़ी है। तुमने खुद ड्राइव किया? हाँ मैं खुद ही ड्राइव करते हुए आया हूँ यहाँ पे। हाँ चलिए भाई। तो करीब 2 बजे हम लोग हैदराबाद पहुँच गए और आते ही हम लोग तुरंत नहाने चले गए। बस नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं। अब यहाँ से चार मीनार देखने का प्लान है और उससे पहले हमें हैदराबादी दम बिरयानी खानी है। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने सिक्योरिटी वालों से अच्छी ऑथेंटिक हैदराबादी बिरयानी कहाँ मिलती है उस बारे में पता किया है। तो चार मीनार देखने से पहले हम लोग बिरयानी खाएंगे और उसके बाद निकलेंगे चार मीनार देखने के लिए। तो चलिए निकलते हैं। वैसे भी बहुत तेज भूख लगी है। उससे पहले मैं एक बार आपको रूम की हालत दिखा देता हूँ। ये हमारी रूम है और चेक इन करने के बाद तुरंत हम लोगों ने रायता फैलाना शुरू कर दिया है। हाँ। यहाँ से सीधा मेन रोड पकड़ के थोड़ा देर 500 मीटर जाते, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मेन रोड में। ओके, मेन रोड पे ही है। ठीक है। पैराडाइज वर्ल्ड्स फेवरेट बिरयानी। We are here to have world famous हैदराबादी दम बिरयानी। एक्चुअली जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया है वहाँ से काफ़ी नज़दीक ये होटल है और ये कुछ होटल के सामने का व्यू है। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे है और ये सामने से मेट्रो जा रही है। दिस इज़ द मेनू कार्ड एंड आई वॉज गोइंग फॉर दिस बट शी सजेस्टेड मी टू गो विद दिस। दिस इज़ अ मील जो 1 लोगों के लिए, 2 लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए होता है। सो हम लोग अब वेट कर रहे हैं कि कब बिरयानी आती है और हम लोग चख के देखते हैं। फाइनली वेट इज़ ओवर और हमारी ये बिरयानी आ चुकी है। जो कॉम्बो मील हम लोगों ने लिया था उसमें ये कबाब और उसके साथ साथ ये बिरयानी। और ये सामने भाई यहाँ से मेट्रो जा रही है जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बिरयानी खाने के बाद हम लोग सीधा निकल पड़े चार मीनार देखने के लिए। लेकिन हॉलीडेज़ की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और इसीलिए हम लोगों ने हमारी सवारी बढ़ा दी गोवलकोंडा फोर्ट की तरफ।
तो चलिए आज का ये व्लॉग हम लोग यही एंड करते हैं. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please share with your friends and do subscribe to the channel for more interesting videos.